हेलो एवरीवन, आइए स्टार्ट करते हैं ज्वालामुखी से आए हुए सभी प्रश्न। विश्व में अनुमानतः कितने सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं? 50। ज्वालामुखी उद्गार से निस्सृत पदार्थ कौन से हैं? लावा, पायरोक्लास्टिक पदार्थ। ठीक है। स्ट्राम्बोली तथा एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इटली में। लाकी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? आइसलैंड में। देमबेद ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ईरान में। ठीक है। अल्तुर्ग अल्तुर अल्तुर्ग ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? जॉर्जिया में। अराशद ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? आर्मेनिया में। ठीक है। मारेनिया ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? अमेरिका में। माउंट रेजिल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? कनाडा में। कटमई ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? अलास्का में। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इक्वाडोर में। ठीक है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? जापान में। क्राकटुआ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में। सेंट हेलेना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? अटलांटिक महासागर में। किलिमंजारो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तंजानिया में। मेरू ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? केन्या में। धसाव या अन्य कारण से हुआ ज्वालामुखी का अत्यधिक विस्तार क्या कहलाता है? काल्डेरा। ठीक है। उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी का वर्गीकरण 1908 में किसने किया? लैक्रोई ने। निष्कासित पदार्थ की भिन्नता के आधार पर ज्वालामुखियों का वर्गीकरण 1944 में किसने किया? कॉटन ने। लिपारी द्वीप के स्ट्राम्बोली एवं इटली के एटना ज्वालामुखी किस प्रकार के हैं? सक्रिय व जागृत ज्वालामुखी जो लगातार फटते रहते हैं। कोलंबिया दक्षिण अमेरिका में नेवादो डेल रोइस ज्वालामुखी कितने वर्ष तक शांत रहने पर फिर से सक्रिय हुआ? 390 वर्ष। ठीक है। नवंबर 1985 में नेवादो डेल रोइस ज्वालामुखी के सक्रिय होने पर कौन सा नगर नष्ट हो गया था? आर्मेरो। बेसाल्ट प्रवाह के अलावा सबसे विशाल ज्वालामुखी कौन सा है? सील्ड ज्वालामुखी। सील्ड ज्वालामुखी कहाँ के उदाहरण है? हवाई द्वीप के। किस ज्वालामुखी में बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे व श्यान लावा उद्गार होते हैं? मिश्रित ज्वालामुखी। सर्वाधिक विस्फोटक ज्वालामुखी कौन से हैं? ज्वालामुखी कुंड। बेसाल्ट प्रवाह के क्षेत्र का कौन सा हिस्सा है? दक्कन ट्रैप। मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी श्रृंखला कितनी लंबी है? 70,000 किलोमीटर। ईरान का कोहू सुल्तान बदेमत तथा म्यांमार का पोपा कैसे ज्वालामुखी? मृत अथवा निर्वापित। बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, लेपोलिथ, डाइक, सिल स्कंद एवं व्रत स्कंद किसके उदाहरण है? अंतर्वर्ती स्थलाकृति जो पृथ्वी के अंदर होता है वो स्थलाकृतियाँ। ठीक है। जब ज्वालामुखी फटता है, जब बाहर नहीं निकल पाता है, कोई अगर ज्वालामुखी फटा जो लावा है अगर वो बाहर नहीं निकल पाएगा तो उसमें वैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, लेपोलिथ, डाइक, सेल स्कंद, व्रत स्कंद के निर्माण होते हैं। ठीक है। ये पेड़ की तरह आकृतियाँ बनती हैं। नीचे को लैकोलिथ, नीचे को फैकोलिथ दूर लंबा जिक जैक होता है, डाइक सीधा होता है। ठीक है। उत्तित भूआकार तथा निमज्जित भूआकार किसके उदाहरण हैं? बहिर्वर्ती स्थलाकृतियाँ। मैक्सिको का जोरल्लो, सान साल्वाडोर का माउंट इजाल्को किसके उदाहरण है? सिलेंडर शंकु के। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? क्रेटर। अलास्का के कटमाई क्रेटर का व्यास कितना है? 4.8 किलोमीटर। इंडोनेशिया में क्राकाटुआ का व्यास कितना है? 6.4 किलोमीटर। जापान में एरा का व्यास कितना है? 2.4 किलोमीटर। न्यू मैक्सिको में वेलिस ज्वालामुखी का व्यास कितना है? 2.9 किलोमीटर। अलास्का में एनियाकचक क्रेटर का व्यास कितना? 9 किलोमीटर। एनिया एनियाक चक्र की दीवारें कितनी ऊंची हैं? 1200 से 2000 फीट तक। अमेरिका के किस राज्य में क्रेटर में जल भरने से क्रेटर झील बन गई? ओरेगन झील। स्पेनिश भाषा में काल्डेरा क्या क्या अर्थ है? कड़ा। भूकंप से देखते हैं। भूकंप आने के प्राकृतिक कारण कौन सा है? ज्वालामुखी विस्फोट। ठीक है। जब प्लेटों का अभिसरण या अपसरण होगा तो क्या करेंगे? प्लेटें मूवमेंट करेंगी तो क्या होगा? ज्वालामुखी फटेगा। ज्वालामुखी जब भी फटता है जब प्लेटों का मूवमेंट होता है, और प्लेटों का मूवमेंट होगा तो महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट दोनों में क्या होगा? हलचल होगा। उसी को हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। भूकंप आने का मानवीय कारण कौन सा है? खनन एवं विस्फोट। पृथ्वी के भीतर चट्टानों के टूटे भाग ऊपर नीचे सरकना क्या कहलाता है? भ्रंशन। एक विशाल भूकंप आने के बाद पृथ्वी काफी समय तक स्थिर न होने पर हल्के झटके क्या लगते हैं? आफ्टर शॉक कहते हैं उन्हें। संरचनात्मक या भ्रंश मूलक भूकंप किसे कहते हैं? विवर्तनिक भूकंप। ओके। वितलीय भूकंप भूगर्भ में कितनी गहराई पर उत्पन्न होते हैं? 300 से 720 किलोमीटर तक। सामान्य भूकंप में भूकंप मूल की स्थिति धरातल से कितनी गहराई तक होती है? 0 से 50 किलोमीटर। मध्यवर्ती भूकंप में भूकंप पूल की स्थिति धरातल से कितनी होती है? 50 से 250 किलोमीटर तक। गहरा भूकंप में भूकंप
भूकंप मूल की स्थिति धरातल से कितनी होती है? 250 से 700 किलोमीटर तक। भूकंप की तरंगों को अंकित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप उत्पत्ति केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित स्थान क्या कहलाता है? भूकंप का अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर। प्राथमिक तरंग पी वेव्स की गति कितनी होती है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। प्राथमिक तरंगों को अन्य किस नाम से जानता है? अनुदैर्घ्य तरंग। द्वितीयक लहरें एस वेव को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ एवं विध्वंसक लहर, सबसे खतरनाक होती हैं। धरातलीय लहरें एल वेव क्या कहते हैं? लंबी लहरें होती है। पी तरंग भूकंप झटके कितने मिनट बाद पहुंचते हैं? 11.8 मिनट के बाद। क्रोड के माध्यम से होकर आने वाली तरंगे भूकंपीय झटके के अनुभव करने के कितने मिनट बाद पहुंचती हैं? 21 मिनट के बाद। किस इटालियन वैज्ञानिक ने भूकंप मापक का विकास किया था? मार्केली ने। मार्केली स्केल के अंतर्गत भूकंप तीव्रता को कितने श्रेणियों में बांटा गया? 12। ठीक है। सीई रिएक्टर स्केल का विकास कब किया गया? 1935 में। रिएक्टर स्केल द्वारा कितनी भूकंप तीव्रता की प्रकट किया जाता है? 0 से 9 तक। स्केल पे 0 से 9 तक क्या होते हैं? अंक दिए होते हैं। ठीक, इस स्केल पर कब तीव्रता का अर्थ शक्तिशाली भूकंप होता है? 6.2 यानी 5 से ऊपर के जितने 6 से ऊपर वाले जितने नंबर आते हैं वो सबसे खतरनाक होते हैं। सागर तली के नीचे रिएक्टर मापक पर कितने परिमाण वाले भूकंपों को सुनामीजनक भूकंप कहते हैं? 7.0 से 7.5 तक। सर्वाधिक भूकंप वाला क्षेत्र कौन सा? हिमालय भूकंप क्षेत्र। हिमालय के दक्षिण में सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान कौन सा भूकंप क्षेत्र है? उत्तरी मैदान का। 1967 का कोयना एवं लातूर भूकंप किस क्षेत्र के हैं? दक्षिण के पठार के। ठीक है, आइए पर्वत से करते हैं कुछ क्वेश्चन। जो भूभाग अपने आसपास के क्षेत्र से 2000 फुट से अधिक ऊंचा हो पर्वत कहलाता है। किसने कहा था? प्रोफेसर फिंच ने कहा था। राइट। लंबी एवं सकरी पहाड़ियों को क्या कहलाते हैं? पर्वत कटक। पर्वत कटक का उत्तम उदाहरण कौन सा है? ब्लू रिज कटक, अपलेशियन कटक। अनेक कटकों, शिखरों व घाटियों से युक्त पहाड़ियों का लंबा क्रम क्या कहलाता है? पर्वत श्रेणी। ठीक है। विभिन्न युगों में विभिन्न प्रकार से निर्मित लंबे व सकरे पर्वत जिनके मध्य पठार भी स्थित होते हैं क्या कहलाते हैं? पर्वत श्रृंखला या पर्वतमाला। पर्वत श्रृंखला का उदाहरण कौन सा? एल्यूसियन। एक ही युग में निर्मित लंबाकार समानांतर पर्वत श्रेणियों के समूह जिनके मध्य घाटियां पाई जाती हैं क्या कहलाती हैं? पर्वत तंत्र। पर्वत तंत्र का उदाहरण कौन सा है? अपलेशियन पर्वत समूह। किसी पहाड़ का सबसे ऊंचा पिरामिड जैसा नुकीला अथवा गुंबदकार भाग क्या कहलाता है? पर्वत शिखर। माउंट ब्लैक, एवरेस्ट, कंचनजंगा, एकांकोआ, माउंट मैककिले किसके उदाहरण है? पर्वत शिखर के। 4 करोड़ वर्ष पूर्व कैम्ब्रियन तथा पूर्व कैम्ब्रियन युग में हुई पर्वत निर्माणकारी हलचलें क्या कहलाती हैं? चर्चियन हलचल, चरनियन हलचल। अरावली, धारवाड़, छोटा नागपुर, कुडप्पा किसके अंतर्गत आते हैं? चरनियन हलचल के अंतर्गत आते हैं। 32 करोड़ वर्ष पूर्व सिल्यूरियन और डेवोनियन युगों में मध्य कौन सी हलचलें हुई थी? कैलिडोनियन। अपलेशियन, यूरिगियन, बागलैंड, सहराई, मोड़, तारीमुंडा पर्वतों के उद्भव किसके अंतर्गत हुआ था? कैलिडोनियन हलचल के अंतर्गत। 22 करोड़ पूर्व कार्बन और पार्मियन युगों के मध्य कौन सी हलचलें हुई थीं? हर्सनियन। पेनाइन, हार्टस, वासेज, ब्लैक फॉरेस्ट, थियानशान, अल्टाई, खिंगन, जोगेरिया, तारिम बेसिन पूर्वी कालडेला पर्वतों का उद्भव किसके अंतर्गत? हर्सनियन हलचल के अंतर्गत। 3 करोड़ वर्ष पूर्व कौन सी पर्वत हलचलें हुई थी? अल्पाइन हलचल। रॉकी, एंडूज, एल्बुर्ज, जैग्रास, हिंदकुश, हिमालय, काराकोरम, अराकान पर्वतों का उद्भव किससे हुआ? अल्पाइन हलचल। शैल परतों में अंतर्जात शक्तियों द्वारा बलन पड़ने पर कौन से पर्वत उत्पन्न होते हैं? वलित पर्वत यानी फोल्डिंग माउंटेन। वलित पर्वतों को कितने वर्गों में रखा जाता है? प्राचीन एवं नवीन। प्राचीन वलित पर्वत कौन से? अपलेशियन, अरावली, विंध्याचल। नवीन वलित पर्वत कौन से? रॉकीज, एंडीज, आल्प्स, हिमालय। आसपास के धसे हुए भागों के मध्य ऊंचे उठे पर्वत क्या कहलाते हैं? भ्रंशोत पर्वत। भ्रंशोत के विपरीत 2 उठे हुए भागों के मध्य धसा हुआ भाग क्या कहलाता है? भ्रंश घाटी। भूपटल पर भ्रंश या दरार के निर्माण से कौन से पर्वत उत्पन्न होते हैं? अवरोधी या ब्लॉक माउंटेन। पाकिस्तान में ब्लॉक पर्वत का महत्वपूर्ण उदाहरण कौन सा है? सॉल्ट रेंज। कौन से पर्वत धरातल पर मालवा, लावा इत्यादि पदार्थों के संग्रह से उत्पन्न होते हैं? संग्रहित पर्वत। शास्ता एवं रेनियर संग्रहित पर्वत कहाँ स्थित है? अमेरिका में। फ्यूजियामा संग्रहित पर्वत कहाँ स्थित है? जापान में। म्यान संग्रहित पर्वत कहाँ स्थित है? फिलीपाइंस में। कोटोपैक्सी संग्रहित पर्वत कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में। एकांकोआ संग्रहित पर्वत कहाँ स्थित है? चिली में। पोपोकैटीपेटल संग्रहित पर्वत कहाँ स्थित है? मैक्सिको में। लासन पीक संग्रहित पर्वत कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया में। पूर्व निर्मित किसी भी प्रकार के पर्वतों को अपरदन से उत्पन्न पर्वत क्या कहलाते हैं? घर्षित पर्वत। अमेरिका में कौन से घर्षित पर्वत पाए जाते हैं? तो ओजार्क। थैंक यू।